नमस्कार, मैं बालिश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग माल देवता के द्वारा गांव में हैं और द्वारा गांव में जो कि महर्षि ज्ञान वाटिका स्थित है वहां पर पहुंचे और हमारे साथ जो है महर्षि मेही परमानंद आश्रम के जो महामंत्री हैं श्री सूरज सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे इस आश्रम के बारे में, इनकी पद्धति के बारे में, ये किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, भंडारे का भी कार्यक्रम था, उस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेगी जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महर्षि जी, जो ये आश्रम है महर्षि मेही परमहंस जी का, इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो गद्दी नशीन है, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महर्षि मेनन आश्रम जो है, इनकी पद्धति क्या, इनके जो गद्दी नशीन है वो कौन है सर? देखिए, हमारे जो परदादा गुरु थे वो संत तुलसी साहब थे। उनके शिष्य बाबा देवी साहब हुए हैं और बाबा देवी साहब के शिष्य जो है 20वीं सदी के महान संत महर्षि मेही परमहंस जी महाराज हुए हैं। और उनके जो वर्तमान शिष्य हैं स्वामी व्यासानंद जी महाराज, वो इस समय हमारे विश्व स्तरीय जो संत मत सत्संग समिति है उसके संस्थापक हैं, धर्माध्यक्ष और परमाध्यक्ष हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सब आश्रम और कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज जो हमारे 20वीं सदी के महान संत परमादरणीय जो है प्रातस्मरणीय पूज्य महर्षि मेही परमहंस जी महाराज हैं, उनका आज जो है परिनिर्वाण दिवस है। और हम लोग जो है संतों का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। और महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए कहा कि जितने भी संत होते हैं, संत लोग साधना करते हैं और साधना करने का मकसद यही होता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना, आत्मा का परमात्मा से जो है विलय हो जाना, यही मोक्ष होता है। और इसीलिए संत लोग साधना करते हैं। परंतु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कहा कि मैं एकदम से मोक्ष नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं बारंबार इस धरा पर आऊँ और भक्ति रूपी ऐसे सेतु का निर्माण करूँ जिससे कि जो है मेरे साथ कई सारे लोग जो है इस भवसागर को पार करते हुए ब्रह्म में लीन हो सकें। तो ऐसे संत का पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और हमारे भारतवर्ष के कई प्रांतों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज का ये कार्यक्रम है। सुबह से जो है हमारा स्तुति प्रार्थना और प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जो है श्रद्धा सुमन अर्पित हम लोगों ने किया और भंडारे का कार्यक्रम हुआ। अभी आगे भी जो है सायं के समय जो है यहाँ पर प्रवचन और सत्संग का कार्यक्रम चलेगा। तो हर साल ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जाता है। एक दिवसीय या अभी लगातार कहीं? नहीं, ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और वैसे तो गुरु महाराज के जो है स्वामी व्यासानंद जी महाराज के नेतृत्व में जो है इनके संरक्षण में जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो जम्मू में हो, मैसूर में हो, बेंगलोर में हो, मुरादाबाद में हो, झारखंड में हो, पंजाब में हो, हर जगह, हरिद्वार में हो, हर जगह आश्रमों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर ये मुख्य कार्यक्रम यहाँ देहरादून स्थित महर्षि मेही ज्ञान वाटिका में आयोजित किया जा रहा है और ये हर साल यहाँ पर जो है हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं। जी, धन्यवाद। तो लीजिए, इसी कड़ी में हमारे साथ संत मत सत्संग के संस्थापक महर्षि व्यासानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी आज जो है चर्चा करेंगे। जो आज निर्वाण दिवस किया जाए मेही परमानंद जी के लेकर निर्वाण दिवस है, उसी पे आज चर्चा करते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की 37वीं पुण्यतिथि है। आज के ही दिन हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे। पूरे विश्व में हजारों आश्रम इनके नाम से बने हुए हैं और समस्त आश्रमों में बड़े धूमधाम से यह पुण्यतिथि मनाई जाती है। सामान्य लोग मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन पहुँचे हुए संत जब देह का त्याग करते हैं, वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाने का ही नाम मोक्ष है, परिनिर्वाण है। तो ऐसे महान संत जिन्होंने भजन के द्वारा अपने को मिट्टी में नहीं मिलाकर वरन अपना अस्तित्व को ब्रह्म में लीन करा दिया, जहाँ से उत्पन्न हुए थे वहीं समा गए,
इसी उपलक्ष्य में यह आयोजन हर वर्ष यहाँ पर होता है। महाराज जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस ये जानना चाहूँगा, जो आज का समय आप देख रहे हैं कि कितना लोगों का जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जो लोग हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूल जाएंगे वे अवश्य ही पाश्चात्य संस्कृति में घुल मिल जाएंगे। यही एक सभ्यता है, यही एक संस्कृति है, यही एक ऐसा देश है जिस देश के द्वारा समस्त विश्व में शांति की संस्थापना होती रही है और आगे होती रहेगी। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे को सुसंस्कार सुसभ्यता से नहीं जोड़कर भौतिक लोभ लालच में ही फंसे रहते हैं, उन्हीं के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में घुल मिल करके भारतीय सभ्यता संस्कृति से दूर होकर के देश का हित चिंतक नहीं, देश का अशुभ चिंतक बन जाते हैं। महाराज जी, चारों ओर आज के देश में अशांति अशांति एक युद्ध के स्तर पर खड़े हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? जो संत की पवित्रतम सभ्यता संस्कृति से नहीं जुड़े रहेंगे वे कभी भी समाज में मैत्री की संस्थापना नहीं कर सकते। उनके जीवन में मित्रता का समावेश नहीं आ सकता है। संत आध्यात्मिकता से समाज को जोड़ते हैं और संसार के विषयी लोग भौतिकता से समाज को जोड़ते हैं और भौतिकवादी लोग ही शत्रुवत व्यवहार के द्वारा संसार को विनाश की ओर लेकर के जाते हैं। और संत की जो आध्यात्मिक सभ्यता संस्कृति है उससे जुड़े हुए लोग जो होते हैं वे समाज को मित्रता की ओर लेकर के, समाज को उत्कर्ष की ओर लेकर के एक दिन पवित्र दिशा में लेकर के जाते हैं, जिससे समाज में शांति की संस्थापना होती है। महाराज जी, जो लोग आध्यात्मिक हैं और जो नहीं हैं, जो भगवान को मानते जो नहीं मानते, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना है? जो नहीं मानते हैं वे प्राचीन परंपरा के आश्रित प्रवृत्ति के लोग हैं। वे ऐसे ही जन्म से मरते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, दूसरे को भी दुख देते रहेंगे, समाज में अशांति फैलाते रहेंगे। लेकिन जो भगवान को मानेंगे उनके द्वारा समाज में अशांति का वातावरण नहीं रहेगा, वरन शांति की संस्थापना होगी। महाराज जी, एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।